खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर धनबाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली, जो गोल्फ ग्राउंड से निकलकर हीरापुर होते हुए जगजीवन नगर पहुंची, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता अंशु तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश भर में आज के दिन कई स्थानों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में हर एक जिले पर जिला समय का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को सामाजिक समस्याओं का निदान को लेकर और छात्रों को एकजुट लेकर और विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसे पूरे भारत में विद्यार्थी परिषद मना रहा है। और इसी पर्पज से लेकर विद्यार्थी परिषद धनबाद जिले में भी कार्यक्रम कर रही है, जहाँ पर 1880 छात्र छात्राएँ एक जगह एकत्रित होकर अपने भारतवर्ष में छात्र के साथ साथ राष्ट्रहित का कार्य करती है। ये प्रमाण लेने के लिए एक जगह आज देश के महान राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं और उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उनका योगदान कलम से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ फौज को तैयार करके लोहा लेने तक का रहा है। 1920 में इंग्लैंड सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी, लेकिन उनके दिलो दिमाग में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का प्रभाव था, जिसके लिए देश को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से आज़ाद करवाने के लिए तिरंगा उठा लिए। वहीं 1928 में कोलकाता में नेताजी ने 2000 लोगों के साथ परेड कर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, जिससे अंग्रेज घबरा गए और उन्हें नजरबंद की सजा दे दी। इसके बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थी या कहे वो शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन को धार दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वह इतने विचलित हुए कि अपनी जॉब छोड़ अपने देश को वापस लौट आए थे। लंदन से लौटते ही सबसे पहले वो चित्तरंजन दास के पास गए थे, जो फॉरवर्ड नामक अखबार चलाते थे, जिस पर नेताजी अंग्रेजों के खिलाफ उस अखबार में लिखकर लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई थी। तब से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी गांधी जी से भी मिलने गए थे, लेकिन उनके अहिंसावादी नीति को देखते हुए लौट आए और अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज की स्थापना की और खुलेआम मोर्चा खोल दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें या हमारे देश के अन्य आदर्शवादी महान नेताओं की, सभी का एकमात्र परम लक्ष्य अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद करवाना रहा है, चाहे उसके लिए प्राण ही क्यों न देना पड़े। नेताजी करम दल के अहिंसावादी नेता थे, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किनारे लगाते हुए अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे महान वीर आदर्शवादी नेता को पूरे देश के साथ साथ कोयलांचल की ओर से भी सत सत नमन है। कोयलांचल लाइव डेस्क। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि देश के आथिया शेट्टी और केएल राहुल आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उससे पहले ही महाराष्ट्र के खंडाला में सुनील शेट्टी के फार्म हाउस पर दोनों का संगीत सेरेमनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेहमानों को डांस करते हुए देखा गया है। वहीं आथिया शेट्टी और केएल राहुल के फैंस भी उनके संगीत वीडियो खूब पसंद कर रहे हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में कहा कि इस वर्ष के अंत तक बिहार में वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर 3 से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध हो जिनके पास जमीन नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमने यह कमिटमेंट किया है कि इस वर्ष के अंत तक 2023 के अंत तक बिहार में कोई भी व्यक्ति वास रहित भूमिहीन नहीं रहेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए एक धुर जमीन नहीं हो, ऐसा नहीं रहेगा। सरकार की प्रतिबद्धता है कि इस वर्ष के अंत तक हम एक एक जो भूमिहीन हैं, वास रहित भूमिहीन, उन तमाम लोगों को घर मतलब ज़मीन मुहैया करा देंगे 3 से 5 डिसमिल उपलब्धता के आधार पर। और
इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। दूसरा है कि हम लोगों ने अभी नक्शा उपलब्ध कराया है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, देश के किसी भी हिस्से में बैठकर, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर, देश के किसी हिस्से में बैठकर आप अप्लाई कीजिए और आपके घर पर स्पीड पोस्ट से आपके घर ज़मीन का नक्शा, गांव का नक्शा, जिस तरह का भी नक्शा चाहते हैं आपको उपलब्ध हो जाएगा एक नॉमिनल फी के साथ। दूसरा है कि अब हम अगला स्टेप ये उठाने जा रहे हैं कि हम एक ऐप जारी करने जा रहे हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जिसको नकल बोलते हैं, वो नकल आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपहरण मामले में छतौनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के महज 3 घंटे के भीतर ही एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 2 अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार नामक युवक को मोखलीसपुर से अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपहरणकर्ता को धर दबोचा है। कल एक मामला रात्रि में प्रकाश में आई थी बंगाली कॉलोनी से कि प्रशांत कुमार हैं जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, उन्हीं का कुछ लोग अपहरण कर लिए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा तकनीकी सहायता से रघुनाथपुर ओपी में अपहृता को एवं अपहृत करने वाले रवि सहनी को। अभी तक की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तुम नहीं बुलाओगे, हम फिर भी आएंगे, क्योंकि इलाका हमारा है, इसलिए दहाड़ेंगे भी हम और प्रशासन को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे भी हम। ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द किस पर सटीक बैठ सकता है। चलिए आपको साफ साफ बोल ही देते हैं। ये बात झरिया विधायक को लेकर है। झरिया और घनुआडीह के लोग ये बात चीख चीख कर कह रहे हैं। आखिर क्यों झरिया की जनता कह रही है ये सब, तो चलिए आपको पूरे मामले की सच्चाई को दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अरे ये कौन है, पूर्णिमा या अमावस्या? ये पूर्णिमा की तुलना अमावस्या से क्यों हो रही? ये हम नहीं कह रहे माननीय विधायक जी, ये तो आपके झरिया की जनता बोल रही है। दरअसल झरिया की जनता का यह दर्द इसलिए छलका क्योंकि इन दिनों गनवाजी में ट्रांसफार्मर लगाने के मुद्दे पर विधायिका सो रही थी और ट्रांसफार्मर लगाने का काम भाजपा नेत्री रागिनी कर रही थी और उनका साथ उनके लोग दे रहे थे। रागिनी की मेहनत सफल हुई और 400 kVA का ट्रांसफार्मर लगा। जहां अंधेरा पसरा था वहां उजाला हुआ। फिर क्या, उद्घाटन का समय तय किया गया और विधायक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरफ पहुंच गई, जिसके बाद जनता की चर्चाएं शुरू होने लगी। और क्या कहा झरिया की जनता ने विधायक को लेकर, जरा आप खुद सुन लीजिए। में जनता मजदूर संघ दिनेश सिंह के पुत्र अविनाश सिंह और सोनू सिंह को जान मारने की नियत से उस पर गोली चलाया गया। उसका अभियुक्त कौन है, FIR जिनके नाम पर लिखित है, ये भी आप जान रहे हैं। अभी तत्काल में गुलगुलिया बस्ती झरिया कतरास मोड़ में खूनी खेल खेला गया। किसके द्वारा, किसके समर्थकों के द्वारा खेला गया है, ये भी आप बाखूबी जान रहे हैं। इसके बावजूद लाश पड़ी हुई है कतरास मोड़ पर और यहाँ के माननीय विधायक, जिनको हम लोगों ने पूर्णिमा समझकर, झरिया का पूर्णिमा समझकर हम लोगों ने जिताने का, यहाँ का झरिया का जनता ने जिताने का काम किया था। लेकिन क्या पता था कि ये पूर्णिमा नहीं, अमावस्या झरिया के लिए होगी। आज देख लीजिए कि झरिया की स्थिति क्या है, बिजली की वो स्थिति है, पानी की वो स्थिति है। वैसे तो ट्रांसफार्मर के उद्घाटन में विधायक
बिना बुलाए पहुंच ही गए। मगर विधायिका जनता के बातों का क्या जवाब देंगी जब उन्होंने मीडिया को सारी जानकारी ढूंढने को कह और खुद से जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। वहीं जब बात विरोध की तो भला दूसरा पक्ष चुप्पी कैसे साध सकता है। इसलिए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह खुद को ना रोकते हुए झरिया विधायक को लेकर क्या कुछ कह गई, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। लोग पीड़िता लोग लेने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता किसे स्वीकार की है ये तो आपको लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ की स्थानीय जितने हमारे युवा भाई हैं और हमारे नेता हैं जनता मजदूर संघ के, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। इनकी प्रयास से सफलता मिली और हदा सफाई ना देते हुए बिन बुलाए मेहमान इसको कहा जाता है, जो ना इस क्षेत्र के स्थानीय लोग बुलाया, ना नेता लोग बुलाया, ना जीएम एजेंट को मालूम है, और ज़बरदस्ती आकर किसी चीज़ का पूजा कर देना ये अपने आप एक शर्म की बात है। चले इस विषय पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। यहाँ के लोगों को लाइट मिली ये मुझे खुशी है। हालांकि ट्रांसफार्मर ने झरिया के तापमान कुछ इस कदर बढ़ा दिया कि थर्मोमीटर की जरूरत अब किसी न किसी को तो जरूर पड़ेगी। पर ट्रांसफार्मर किसने लगाया और किसने नहीं, यह तो झरिया की पब्लिक पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन अब देखना यह है कि यह ज्वलंत मुद्दा यानी राजनीति का मुद्दा कब तक अपनी एड़ी चोटी एक कर झरिया में और कितने गुल खिलाता है। झरिया से अमित, पाथर्डी से शिवम के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक कार से करोड़ों के अष्टधातु की कई मूर्तियां बरामद की है। वहीं पुलिस ने हथियार के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये मूर्तियां बक्सर जिले के दिया ढकाइच स्थित प्राचीन मंदिर की बताई जा रही हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए मूल्यांकन किया गया है। ठाकुरबाड़ी एक मंदिर है कृष्ण बम थाना बक्सर में, वहाँ से इन लोगों ने मूर्तियों को चुराया है। और इसका जो अभी तक प्राथमिक जो हम लोग की अभी अनुसंधान हुआ है, इससे पूछताछ हुई है, तो इसने बताया है कि इनका जो गिरोह है, जो अन्य सदस्य हैं, उनका नाम इन्होंने बताया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अपनी टीम बना दिए हैं और उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो बताया कि इनका ये रेगुलर का एक पेशा है और ये बड़े अन्य कई जगह पे ये अपना मूर्ति चोरी करते रहते हैं। अभी इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और मुख्यालय को रेफर करेंगे। सीआईडी भी इसमें जो है हम लोग अनुरोध करेंगे कि सीआईडी के माध्यम से भी इसमें अन्य जो अगर इसमें लिंकेज जुड़े हुए हैं वो भी, अगर कोई अपराधी कोई गिरोह है वो भी पकड़ा जाए। और जो ये प्राचीन मूर्तियां हैं इनकी जो है प्राचीनता और इनके बारे में आगे के अनुसंधान के लिए हम लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बुला रहे हैं और उससे भी जो है इसके बारे में हम लोग अनुसंधान में आगे मदद लेंगे। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर